हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की 10 मिनट सीरीज में, जहां हम आज 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं अपना थ्योरी ऑफ सप्लाई का चैप्टर। चलिए बेटा शुरू करते हैं और फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सप्लाई क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर विलिंग है बेचने के लिए अलग अलग पॉसिबल प्राइस पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। कि भाई आज के टाइम पे अगर कंसीडर करें हम लोग, तो आज के टाइम पे जो मार्केट में अलग अलग प्राइस चल रहे हैं, उन प्राइस पे हमारा प्रोड्यूसर कितने गुड्स जो वो बना रहा है बेचने के लिए रेडी है। सिंपल, ठीक है। चलिए, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में बस छोटा सा फर्क होता है। यहां पर प्रोड्यूसर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे कितनी कॉमोडिटी बेचने के लिए विलिंग है कंसीडर किया जाता है। यहां पर स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी कॉमोडिटी बेचेगा, जब उसको हम कंसीडर करते हैं तो क्या बन जाता है वो क्वांटिटी सप्लाई। तो यहां पर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस और यहां पर स्पेसिफिक प्राइस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल की। शेड्यूल क्या होता है? टेबल। तो एक ऐसी टेबल जो रिलेशनशिप शो करेगी किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में, वो क्या होगी हमारी सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कौन सा होगा? केवल एक प्रोड्यूसर का। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है? जितने भी प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर है उन सबका टोटल। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? देखो, प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी क्या थी? 0, कुछ नहीं बेच रहे। 5 रुपए पे 10 रुपए पे 10 बेच रहे हैं, 15 रुपए पे 20 बेच रहे हैं, 20 रुपए पे 30 बेच रहे हैं। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है। कैसा रिलेशन हो गया यहाँ पे? डायरेक्ट रिलेशन, याद रखना। ठीक है बेटा? चलिए, अब सप्लाई कर्व क्या होता है? जब मैं सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा वो सप्लाई कर्व। ऐसे ये भी दो तरह का है, इंडिविजुअल और मार्केट। केवल एक का है तो एक प्रोड्यूसर का तो इंडिविजुअल, मार्केट में सबका हमने ऐड कर दिया, जितने भी प्रोड्यूसर उसको बन गया मार्केट का बन गया। कैसे बनेगा बेटा? कैसा रिलेशन था? पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, राइट। इसीलिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इजी। जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? स्लोप कैसा होता है इसका बेटा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन का सिंपल सा मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड वेरियस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? वो फैक्टर जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। इजी। चलिए, तो पहला कौन सा है बेटा? प्राइस ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस से कम होने से क्वांटिटी कम हो जाती है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन कौन से बेटा हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, जैसे पेन और इंक। अगर प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? जो प्रोड्यूसर है वो, इसे मान लो पेन की प्राइस बढ़ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर जो है पेन ज्यादा बेचेंगे, और पेन ज्यादा बिकेगा तो क्या होगा? इंक भी ज्यादा बिकेगी। सिंपल सी बात है। तो हमारे गुड्स की भी सप्लाई बढ़ जाएगी और वाइस वर्सा। ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। टी एंड कॉफी, चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स, मान लो कि सप्लाई प्राइस बढ़ रही है किसकी? कॉफी की, ठीक है, और हम क्या बना रहे हैं? चाय। तो अगर कॉफी की प्राइस बढ़ रही है तो क्या होगा? प्रोड्यूसर जो है वो चाय छोड़ छोड़ के कॉफी पर चले जाएंगे, कॉफी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, हाँ या नहीं? ठीक है। तो हमारे गुड्स की प्राइस जो है वो क्या, क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो हमारे गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होती है तो हमारे गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना बेटा, कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है। चलिए अगला आता है हमारे पास नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है यार, पहले एक प्रोड्यूसर था, फिर 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 1000 हो गए। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे प्रोड्यूसर बढ़ेंगे, जैसे जैसे फर्म बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके बाद आया बेटा हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत इफेक्ट करती है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ज्यादा ज्यादा टैक्स लगाएगी तो क्या होगा? प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो उसका इंटरेस्ट कम होगा प्रोडक्शन में। सिंपल सी बात है। और गवर्नमेंट अगर प्रमोट करेगी, सब्सिडी देगी, तो क्या होगा? उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। इजी। ठीक है। तो टैक्स बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम है, टैक्स और सब्सिडी बढ़ रही है तो क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है। अगला है बेटा गोल ऑफ फर्म। गोल ऑफ फर्म क्या है? दो तरह के गोल होते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं प्रॉफिट कमाने के। या तो भाई प्राइस कम रख लो, अब प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। बट जब प्राइस कम होगा ज्यादा सेल होगी, तो एक प्रोड्यूसर है वो सोच रहा है कि भैया मैं अपना प्रॉफिट तो बढ़ाऊंगा, पर क्या करके? सेल बढ़ाकर। क्या बढ़ा के? सेल बढ़ाकर। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखूंगा बट सेल ज्यादा करूंगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका सेल का टारगेट है, टर्नओवर का टारगेट है कि भाई टर्नओवर बढ़ाना है मुझे, प्रॉफिट मार्जिन कम हो हर प्रोडक्ट में पर टर्नओवर बढ़ाना है,
तो उसमें क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं कम बेचूंगा तो हर एक प्रोडक्ट में ज्यादा बचाऊंगा, 10 का प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपए में बेचूंगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है क्वांटिटी तो कम बिकेगी, हाँ या नहीं। तो इस तरह का है तो क्या होगा, क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी। भैया आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो हाई प्राइस चार्ज करके, अगर हाई प्राइस चार्ज करना चाहते हो तो क्वांटिटी कम होगी, और अगर कम प्राइस चार्ज करके टर्नओवर बढ़ा के प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो क्या होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगला, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं बेटा, जो प्रोडक्शन करने के लिए काम आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट। तो लैंड पे रेंट जाएगा, लेबर को वेजेस जाएगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो अगर इनका प्राइस बढ़ जाए, मान लो लेबर का चार्जेस बढ़ गए तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर जो है कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और अगर ये इनका प्राइस कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो क्या होता है बेटा, कॉस्ट कटिंग होती है, कॉस्ट कम हो जाती है, और कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है बेटा। अगला आता है मेरे पास एक्सपेक्टेड प्राइस। क्या आता है बेटा हमारे पास, एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होता है बेटा, भैया आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है, समझ रहे इसको। अगर आने वाले टाइम में मेरा प्राइस जो है वो क्या होने वाला है बेटा, बढ़ने वाला है। अगर आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रोड्यूसर आज बेचेगा या आने वाले टाइम में बेचेगा, सिंपल सी बात है, वो आने वाले टाइम में बेचेगा, आज नहीं बेचेगा, है ना, ठीक है। और अगर आने वाले टाइम में प्राइस कम होने वाला है तो क्या होगा, आज ही बेच देगा सारा सारा, तो आज जो है वो सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी। क्लियर बेटा, कोई डाउट किसी टॉपिक में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है बेटा हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, जब बाकी सभी चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो उस पॉइंट पे क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी प्राइस में इंक्रीज होने से, और डिक्रीज होगी प्राइस में डिक्रीज होने से। मतलब सिंपल वर्ड्स में डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में, क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच में, वही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है। और ये अदर थिंग जो रिमेन कांस्टेंट है, ये कौन सी चीजें है बेटा, जो हमने बाकी सब चीजें अभी पीछे पढ़ी, जितने फैक्टर्स हमने पढ़े हैं वो सारे क्या है हमारे पास, कांस्टेंट अज्यूम करने हैं। यही हमारी अजम्पशन होती है किसकी, लॉ ऑफ सप्लाई की, कि भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस सेम है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सेम है, जितने फैक्टर्स हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे सेम रहेंगे अपार्ट फ्रॉम प्राइस, प्राइस को छोड़ के। तो प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी, इजी, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ है, हम पहले भी देख चुके हैं, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की, कहां कहां पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। पहला, एग्रीकल्चर आउटपुट। सिंपल सी बात है यार, एग्रीकल्चर जो है ना वो नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कि जिसकी प्राइस बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी टाइम पे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दोगे, टाइम लगता है, एग्रीकल्चर आउटपुट को प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है, हाँ या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। दूसरा, सोशल डिस्टिंक्शन की जितनी भी चीजें होती है, जो सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ठीक है ना, जो दिखावे की चीजें होती है, वहां पर भी ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कितना भी प्राइस बढ़ जाए उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, ठीक है। अगला, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप वेट करोगे कि प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे तो क्या होगा, आपका सामान खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको वो सेल करना ही पड़ता है, प्राइस कुछ भी हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई, इसको हम मूवमेंट भी बोलते हैं, और जो सप्लाई में चेंज होता है इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट, ठीक है। अब ये मूवमेंट होती किसकी वजह से है, अपनी खुद की प्राइस की वजह से, ठीक है। यहां पर बाकी सभी चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जबकि शिफ्ट में क्या होता है, चेंज होता है किसमें, बाकी फैक्टर्स में। यहां पर जो प्राइस है वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, याद रखना, इनमें डिफरेंस पूछता रहता है। चलिए, तो मूवमेंट में सबसे पहले आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन देखो, प्राइस जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सप्लाई भी बढ़ रही है, तो क्या हो गया, हमारी सप्लाई जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट में चली गई, तो क्या होगी, इसकी एक्सटेंशन हो गया, सप्लाई बढ़ गई मेरी, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जब सप्लाई कम हो जाएगी, किसके, प्राइस के कम होने से। देखो प्राइस कम हो गया तो सप्लाई भी क्या हो गई बेटा, कम हो गई, यहां से इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, इजी। चलिए अब बात करते हैं शिफ्ट। शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस कांस्टेंट है बाकी फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास पहले सप्लाई थी, ठीक है, ये वाली हमारी, अब जैसे ही बाकी फैक्टर्स का इफेक्ट हुआ तो या तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सप्लाई बढ़ेगी बाकी फैक्टर्स के इंपैक्ट की वजह से तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, और कम होगी तो बैकवर्ड शिफ्ट। देखो जैसे अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो गई तो क्या होगा, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एस से
S2 पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर प्राइस बढ़ गया हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। एक बार ठीक से रीड कर लेना, ठीक है। और इनका वाइस वर्सा होता है कि इसमें बैकवर्ड शिफ्ट में, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब आता है बेटा हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब है कि भैया जब भी हम मीजर करते हैं, क्या मीजर करते हैं कि भैया हमारी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस, कि भैया प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। जब हम इसको मीजर करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर बेटा, ठीक है। तो वही देखो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये डेल्टा क्यू जो होता है वो चेंज को दिखाता है, डेल्टा पी दिखाता है भी चेंज को, कि भाई क्वांटिटी में चेंज हुआ तो डेल्टा क्यू, पहले कितनी थी क्यू मल्टीप्लाई में 100, तो क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना तो क्या होगा, डेल्टा पी जो चेंज आया वो ऊपर इनिशियल नीचे मल्टीप्लाई में 100, ठीक है बेटा। और डेल्टा क्यू निकलता कैसे है, जो अब क्वांटिटी हो गई है उसमें से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा पी से निकलता है न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, ठीक है बेटा। यहाँ देखो ये 100 से 100 कट गया और ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी हो गया, और ये पी ऊपर चला गया तो पी अपॉन में क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। क्लियर हो गया बेटा, ड्राइव करना आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास ग्राफ की। अगर इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू 1 है तो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, ऑरिजिन से, और 45 डिग्री बना के क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर लेस देन 1 है तो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, एक्स एक्सिस से। मोर देन 1 है तो कहां से स्टार्ट होगा, वाई एक्सिस से, याद रखना। और अगर इक्वल टू 0 है तो वो होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर इंफिनिटी है तो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा ध्यान रखना, ग्राफ एग्जाम में पूछ लेता है। अब आता है हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। इसको समझने से पहले, अगर इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो क्या होगा, इलास्टिक, लेस देन 1 है तो क्या होगा, इनइलास्टिक, और इक्वल टू 1 है तो क्या होगा बेटा हमारे पास, यूनिफॉर्म, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स। पहला आता है नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड, किस तरह का आप इनपुट यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी इलास्टिसिटी। अगर इनपुट जो आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो वो रेडिली अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल, जब आप चाहो जब मर्जी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सप्लाई को बढ़ा और घटा सकते हो, हाँ या नहीं, तो क्या होगा, इलास्टिक। बट अगर वो रेडिली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप सप्लाई को फटाफट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनइलास्टिक। क्लियर। अगला नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। देखो सिंपल सी बात है, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। टीक वुड जो नेचुरल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, टीक का जो डिमांड है ना मार्केट में बहुत ज्यादा है, बट उसकी सप्लाई आप जब मर्जी बढ़ा घटा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि टीक के पेड़ को उगने में बहुत टाइम लगता है, 10-10 साल लग जाते हैं। सिंपल सी बात है, प्राइस कितना भी ज्यादा हो, ठीक है ना, मार्केट में डिमांड कितनी भी ज्यादा हो, सप्लाई कितना भी बेचना चाहे, पर क्या उसकी सप्लाई बढ़ा दोगे, नहीं, ठीक है। तो इस तरह का जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जहां पर नेचुरल कॉन्स्टेंट्स होते हैं वहां पर जो आपकी सप्लाई होगी वो क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी, क्योंकि आप उसको फटाफट से इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला रिस्क टेकिंग। सिंपल सी बात है यार, अगर आप रिस्क लोगे तब तो सप्लाई को बढ़ाओगे, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो सप्लाई उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है। अगर रिस्क लोगे तो क्या होगा, इलास्टिक, रिस्क नहीं लोगे तो इनइलास्टिक। अगला नेचर ऑफ कमोडिटी। देखिए अगर पेरिशेबल गुड्स है जो खराब होने वाले हैं तो आपको बेचना पड़ेगा, प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, इनइलास्टिक। बट अगर ड्यूरेबल है जो खराब नहीं हो जल्दी से, जब प्राइस बढ़ेगा तब आप बेच दोगे उसे, तो वो क्या होंगे हमारे पास, इलास्टिक, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी चीज को बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है, ठीक है, तो ज्यादा लोग उसको नहीं बनाएंगे, सिंपल सी बात है, आप भी उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे एज ए प्रोड्यूसर, क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इनइलास्टिक। बट अगर कॉस्ट बहुत कम है तो क्या होगा, हर कोई बढ़ा देगा उसको, और प्राइस बढ़ते ही उसका प्रोडक्शन फटाफट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है बेटा। अगर कॉस्ट कम है तो इलास्टिक, कॉस्ट ज्यादा है तो इनइलास्टिक। अगला टाइम फैक्टर। देखिए शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को बढ़ा पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक, लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक, ठीक है बेटा। इसके बाद टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। देखो अगर टेक्नोलॉजी इजी है, चीज को बनाना आसान है, तो प्रोड्यूसर बना लेगा। अगर इसको बनाना बहुत मुश्किल है, एक तो प्रोड्यूसर ही बहुत लिमिटेड होंगे, और मुश्किल है तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर होता है ना, बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो क्या हो गया, उसको बनाएगा नहीं प्रोड्यूसर, क्योंकि प्राइस कितनी भी बढ़ जाए वो लिमिटेड ही बनाएगा उसे, ठीक है ना। तो अगर इजी है तो क्या होगा, इलास्टिक, सप्लाई जब मर्जी बढ़ जाएगी, पर अगर कॉम्प्लेक्स है तो सप्लाई जब मर्जी नहीं बढ़ सकती, इसलिए क्या होगी बेटा, इनइलास्टिक। समझ में आ गया बेटा। चलिए सो दैट्स इट, दैट्स इट द टॉपिक। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। हमने 10-12 मिनट में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है।
अपने डाउट्स मुझे बताओ, मैं आपको उसको रिजॉल्व कर दूंगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई आपको इस तरीके से सारे चैप्टर कंप्लीट कराता है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।